बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव के मैदान में प्रशांत किशोर ने अपने कदम रख दिए हैं। नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद खाली हुई सीट पर बीजेपी अपनी जीत की तैयारी कर रही है और एक मजबूत उम्मीदवार को उतारने पर विचार किया जा रहा है। लेकिन इस बीच प्रशांत किशोर ने पहले ही अपने आप को आगे करके इस मुकाबले को दिलचस्प बना दिया। अब फिलहाल सवाल यह है कि प्रशांत किशोर की इस मुहिम में उसका कौन कौन साथ देगा। क्या राहुल गांधी की कांग्रेस उनका साथ देगी, या लालू की आरजेडी साथ देगी, या नीतीश की जेडीयू साथ देगी। दरअसल एक समय ऐसा था जब प्रशांत किशोर 2015 के समय बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के काफ़ी करीब थे, चुनावी रणनीतिकार रहे थे। उस समय दोनों के संबंध काफ़ी अच्छे थे और जीत के बाद प्रशांत किशोर को जनता दल यूनाइटेड में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बनाया गया। लेकिन 2020 के आसपास नागरिकता संशोधन कानून, एनआरसी और अन्य राजनीतिक मतभेदों को लेकर दोनों के रिश्ते बिगड़ गए। इसके बाद प्रशांत किशोर ने जदयू छोड़ दी और बाद में अपनी पार्टी जन स्वराज बनाई। फिलहाल लालू यादव की तरफ से स्थिति की बात करें तो आरजेडी अपना उम्मीदवार अभी तक घोषित नहीं की है, जबकि अंदर खाने खबर ऐसी आई है कि विपक्ष यानी आरजेडी, कांग्रेस, वामदल के भीतर एक साझा उम्मीदवार पर विचार की बात सामने आई है। लेकिन आरजेडी ने प्रशांत किशोर को समर्थन देने का फैसला नहीं किया है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि आरजेडी के लिए प्रशांत किशोर का समर्थन देना आसान फैसला नहीं होगा, क्योंकि वे अब एक अलग राजनीतिक दल यानी जनस्वराज के प्रमुख हैं और भविष्य में आरजेडी के प्रतिद्वंदी हैं। इसीलिए अभी की स्थिति में ना तो लालू ना ही नीतीश इनका साथ देंगे, तो साथ कौन देगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, प्रशांत किशोर अकेले ही चुनावी मैदान में उतरे हैं। उनसे यही सवाल पूछा गया था कि क्या आप इस चुनाव में किसी पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे, क्योंकि नितिन नवीन इस सीट से जितनी बार लड़े उनका आंकड़ा इतना बेहतरीन है कि अगर पूरे विपक्ष के आंकड़े को ही मिला दे तब भी बीजेपी को टक्कर नहीं दे पा रही है। फिर भी राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा कि अगर विपक्षी दल में एकजुटता रही, एक साझा उम्मीदवार रहा, जैसे कि प्रशांत किशोर को अगर सबने समर्थन कर दिया, तो यहाँ से खेल पलट सकता है। अब खेल पलटना जरूरी क्यों है? देखिए, 2025 में जब चुनाव हुए थे उस समय नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे और नीतीश कुमार को ही चेहरा बनाया गया था और शपथ भी जीत के बाद नीतीश को ही दिलाई गई थी। लेकिन बाद में सम्राट चौधरी की एंट्री हुई, तो सम्राट चौधरी के लिए भी ये अग्नि परीक्षा है, क्योंकि यही कहा जा रहा है कि अगर यहाँ पर प्रशांत किशोर हार गए तो मान लेंगे कि सम्राट चौधरी के नाम पर भी जनता सहमति जता रही है। लेकिन अगर प्रशांत जीत गए तो सम्राट के लिए मुश्किलें खड़ी कर देंगे प्रशांत किशोर, ये बात तो तय मानी जा रही है। फिलहाल अब सवाल यह है कि प्रशांत की इस लड़ाई में साथ कौन देगा, क्योंकि कई पार्टियों के लिए चुनावी रणनीति बना चुके प्रशांत किशोर क्या बाकी पार्टियों का समर्थन ले पाएंगे। फिलहाल तो नीतीश कुमार एनडीए के साथ हैं और वो जरूर लाजमी सी बात है कि जेडीयू बीजेपी को ही अपना समर्थन देगी, जो कि जेडीयू के कई नेताओं ने क्लियर भी किया है। लेकिन फिर भी एक उम्मीद जगाई जा रही है, एक उम्मीद जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं अंतिम समय में खेल पलट सकता है। या तो ये लड़ाई सीधा बीजेपी, प्रशांत किशोर और महागठबंधन के बीच होगी। नीतीश की पार्टी इस पर क्या ही भूमिका अदा करेगी, क्योंकि इस सीट पर बीजेपी का पहले से ही दबदबा है। फिलहाल देखना रहेगा दिलचस्प कि आगे प्रशांत अपनी जीत के लिए किस किस को साथ लाते हैं और कौन कौन इनका साथ देता है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।